हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपटीशन में देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इसमें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन सब वन लाइनर के तौर पे रहेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों किस में निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का जो प्रथम नागरिक वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे जो है करना सर्वाधिक उचित है? ये इंग्लैंड के सम्राट से। किसे? इंग्लैंड के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, देश की जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए? वह 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है इसका। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होती है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ये उच्चतम न्यायालय। किसे? उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितना होना चाहिए? वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? वो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचन हो सकता है? इसका कोई सीमा लिमिट नहीं है। ये राष्ट्रपति का पद चुनाव संचालित किया जा सकता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसी? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 71 में कहा गया है। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति को 2 सप्ताह कितना चुनाव करने का प्रचार जो है 2 सप्ताह मिलता है राष्ट्रपति सबका। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कितनी 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया था? वो कौन था? दिल्ली और पुदुचेरी था। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है कौन? सदन के दोनों सदनों की निर्वाचित एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद जो है ग्रहण कर सकता है? अनुच्छेद 56 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 57 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किन सदनों द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन से, या लोकसभा से या राज्यसभा से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वो 14 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस पर लगाया जा सकता है? वे संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन के 2/3 बहुमत से। कितना? 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। कितना? अनुच्छेद 60 के तहत।
अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश, अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अगला प्रश्न है, अगला राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? वह उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? वो 6 माह में। कितना? 6 माह में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? वो राज्यपाल। कौन? राज्यपाल रह सकता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसी भी अभियुक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। कितना होता है? 14 होता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में से कानून परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा हैसियत एवं मंत्रालय देता है? वो संघीय मंत्री परिषद देता है। अगला प्रश्न कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र के किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वह राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? वह धन विधेयक को जो नहीं लौटा सकता है। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? वह निलंबनकालीन वीटो का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो का शक्ति होती है? वह पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध और पॉकेट वीटो का निषेध शक्ति का प्राप्त होता है उसके पास। संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यवस्थित कर सकता है। संतुष्टि की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? वह संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? वह सूची पर जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पूर्ण विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति को भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देता है। क्या कहता है? अनुमति दे देता है। भारत के जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष आम चुनाव के बाद एवं प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 124 के तहत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति किसके प्राप्त होती है? वो केवल राष्ट्रपति के पास प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्तियों के पूर्ति के लिए कौन सा भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? वो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है? वह अनुच्छेद 74 के तहत। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन सा अंतिम रूप से
आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति जो किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है एंग्लो इंडिया का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन सा कार्यभार ग्रहण करेगा वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लिया जाता है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है 5 लाख रुपया। कितना मिलता है 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त होता है 3 लाख। कितना 30 लाख 30 लाख रुपया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष का राष्ट्रपति थे वो 12 वर्ष का। कितना 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है किया गया था कौन सा संविधान सभा के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से थे बिहार से थे वो। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे वो एन संजीव रेड्डी। कौन था एन संजीव रेड्डी। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे वो ज्ञानी जेल सिंह जो है गृह मंत्री भी थे। भारत का राष्ट्रपति चुनाव जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे वो बीबी गिरी। कौन था बीबी गिरी था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गया था वह डॉक्टर जाकिर हुसैन का होगा था। भारत का कौन राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सर्वधर्म स्वभाव का रहा था वो डॉक्टर राधाकृष्णन था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फरुखुद्दीन अली अहमद का दोनों का हुआ था ये। अगला प्रश्न है किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुभोजित किया था वह एवं एम हिदयतुल्लाह किया था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था वह भारतीय डाक अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसा अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय पद्धति जो है अपनाई जाती है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचित हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का तो प्रस्ताव होना चाहिए कितना 20। अगला के नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है वह 15,000। कितना 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए 20। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस संविधान से लिया गया यह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कौन संसद के सभी सदस्य। कौन जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं वह संसद के मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति किसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देश देता है सर्वोच्च न्यायालय को देता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान करता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों कर सकता है। अगला प्रश्न कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष की होती है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति किसके समातुल्य वेतन मिलता है वह लोकसभा अध्यक्ष के समातुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति की पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है वह संसद को है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा से। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग यानी अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख रुपया। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ने संभाला था। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? वह सोवियत संघ के राजदूत था वह। अगला प्रश्न है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? वह कृष्णाकांत की हुआ था। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे थे? वह वीवी गिरी रहा था। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद को त्यागपत्र दिया था? वह वीवी गिरी ने दिया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसे क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला है कि भारत में कौन सा सदस्य संसद का अस्थायी उच्च सदन होता है? वह होता है राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है ये टॉपिक दूसरा था, ये अगला टॉपिक में है। इसमें ये टॉपिक हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति में उनके कार्यकाल के देखेंगे। उसको कौन कितना राष्ट्रपति कितना जो कार्यकाल के बारे में इसमें दिया, तो इसको आइए देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि ये 2 बार रहा था। कितना? 2 बार रहा था। कब से? 1952 से लेकर 1962 तक का रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति तक रहा था ये। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति ये है उपराष्ट्रपति का है। वीवी गिरी की रहे थे 1967 से 1969। गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से 1974। डॉक्टर वी जत्ती जो है 1974 से 1989। न्यायमूर्ति हिदयतुल्ला ये जो 1969 से 1984 तक पद पर रहा था ये। अगला है कि आर वेंकटरस ये जो है 1984 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से 1992। के आर नारायण जो है 1992 से 1997। कृष्णकांत जी रहा था 1997 से लेकर 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से लेकर 2007 तक। हामिद अंसारी 2 बार रहा था 2007 से लेकर 2017 तक। वेंकैया नायडू जो है 2017 से लेकर 2022 तक। और अभी उपराष्ट्रपति क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो जगदीप धनखड़ जो 2022 से का है, अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि उपराष्ट्रपति अभी कौन है। यहाँ अगला है या राष्ट्रपति। हालांकि भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1950 से 1962 तक के रहा था। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है 1962 से लेकर 1967 तक के रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 से लेकर 1969 तक रहा था। और डॉक्टर वीवी गिरी जो है 1969 से लेकर 1974 तक के बीच में रहा था। फरुखुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 1977 तक। नीलम संजीवनी रेड्डी जो है 1977 से लेकर 1982 तक। और ज्ञानी जेल सिंह जो है 1982 से लेकर 1987 तक। डेट आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। डेट हालांकि उतना पूछता नहीं है। आर के वेंकटरमन ये 1987 लेकर 1992 तक। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से लेकर 1997 तक। उसके के आर नारायण जो 1997 से लेकर 2002 तक। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो 2002 से लेकर 2007 तक। उससे प्रतिभा पाटिल जो है 2007 से लेकर 2012 तक। और प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022 तक। और द्रौपदी मुर्मू अभी नहीं वर्तमान में है 2022 से लेकर। देखिएगा नोट में देखिए यहाँ क्या लिखा है। नोट में है कि वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाही राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर वीवी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो ये मेरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे।
तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।